बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले पार्ट में हमने प्रॉब्लम को देखा था जो हमारी नसिस वाल है उसका जो है वो ब्रोक है, टूटी हुई है, यानी कि वो वर्क नहीं कर रही, हमारी पॉलिसीज इधर से उधर मूव नहीं कर रही। लेकिन हमारी जो है, अगर हम कोई यूज़र बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो यूज़र बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वो मूव करता है इधर उधर। इसका मतलब है हमारे पास बेसिकली दो तरह की रेप्लिकेशंस होती हैं। एक होती है एडी रेप्लिकेशन और दूसरी होती है सिसवाल रेप्लिकेशन। बेसिकली जो ही हम किसी डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट करते हैं, वो प्राइमरी हो या एडिशनल हो, जो भी डोमेन कंट्रोलर प्रमोट होगा ना, तो उसमें सबसे पहले ना दो काम होंगे। एक तो एनटीडीएस डाटाबेस बनेगी और दूसरा सिसवाल का फोल्डर बनेगा। और एनटीडीएस डाटा बेस में ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है, और जो सिसवाल फोल्डर होता है उसके अंदर पॉलिसीज होती हैं, और ये लोकल सी में जाके क्रिएट होता है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट मैंने इसलिए लिखा है कि आप इसको देख के, इसको मैं गिटहब पे डाल दूंगा और आप ये देख के रेप्लिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे इन्वायरमेंट में 3 डीसी हैं, जिनमें एक प्राइमरी डीसी है, और मेरे केस में हुआ ये है कि जो मेरा प्राइमरी डीसी है ना, वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा था, लेकिन जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है ना, दो, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे। तो इसको मैंने फेज बाय फेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। ऑब्जर्वेशन मेरी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये थी कि यूजर और ग्रुप से सही तरह करेक्टली जो है ना रेप्लिकेट कर रहे थे, लेकिन जो मेरी सिजवाल है, यानी मेरी पॉलिसीज हैं, वो सही तरह वर्क नहीं कर रही थी। तो इस वजह से मैंने यहाँ लिखा है कि ये मेरी जो है वो सिजवाल रेप्लिकेशन जो है ना, वो यानी कि डीएफएस यानी फाइल सिस्टम वाली जो हमारी रेप्लिकेशन, वो डिस्टर्ब हुई हुई है, जबकि एडी सही वर्क कर रही है। अच्छा, मैंने देखा कि मेरे पास जो है ना एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, उनमें ना ये इवेंट भी मैंने ऑब्जर्व किया 4012 वाला, और इससे पता चलता है कि मेरी रेप्लिकेशन रुकी हुई है। और उसके बाद मैंने सबसे पहले इसको 3 फेज में डिवाइड किया, 0 फेज में, 1 फेज में और 3 फेज में। 0 फेज में मैंने नॉन अथॉरिटेटिव सिंक्रोनाइजेशन की, ठीक है, और इसका तरीका भी आगे इसी डॉक्यूमेंट में कंप्लीट है। और उसके बाद फिर मैंने अथॉरिटेटिव सिंक्रोनाइजेशन की, और अगर उससे भी मसला सॉल्व ना हुआ तो मैंने क्या किया, फिर इसको रीबिल्ड किया। 4012 जो है ना, ये एक इवेंट जनरेट हुआ है मेरे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स पर, जिससे मुझे पता चला है कि मेरी जो है ना सिस वॉल की जो रेप्लिकेशन है ना, वो डिस्टर्ब हुई हुई है। और इसमें बेसिकली दो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। जिस तरह के मिसाल के तौर पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अब जब हम डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हैं ना, तो ये दो चीज़ें बनती हैं। और इसमें ये है कि जो एडी एप्लीकेशन है वो ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ करती है, रिमोट प्रोसीजर कॉल। और जो सीज वाला एप्लीकेशन है वो ये TFSR प्रोटोकॉल यूज़ कर रही होती है। और इसमें ये देखें, ग्रुप पॉलिसीज, लॉगिन, शेयर, यानी कि शेयर फोल्डर है ना, वो यूज होता है। और थॉरिटेटिव सिंक्रोनाइजेशन ऐसी सिंक्रोनाइजेशन है जिसमें हम एक को मास्टर बना लेते हैं, मास्टर हो या ना हो। मेरे केस में तो पहला ही डोमेन कंट्रोलर जो है वो एज ए मास्टर ट्रीट मैंने किया, यानी प्राइमरी फर्स्ट मेरा डोमेन कंट्रोलर उस वो सही वर्क कर रहा था, इसलिए वो मास्टर है। तो उसको मैं अथॉरिटेटिव सिंक्रोनाइजेशन, इसके केस में नॉन अथॉरिटेटिव वो होंगे जो कि अब मास्टर से अलावा होंगे। और अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब हम डोमेन कंट्रोलर जब हम प्रमोट करते हैं तो सिजवाल का फोल्डर लोकली रिजाइड करता है, लेकिन एक और फोल्डर जो हमारी पूरी डोमेन पर बिल्कुल सेम होना चाहिए, वो होता है सिल्सवाल शेयर का फोल्डर। ये बेसिकली आपका जो प्राइमरी डीसी है उसके अंदर, यानी कि जो पहला डीसी है ना, फर्स्ट डीसी, उसका जो सिजवाल का लोकल फोल्डर है ना, वो ही शेयर हुआ होता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी लेटेस्ट पॉलिसी का हर डोमेन कंट्रोलर के अंदर जो है सी में जाके, विंडोज़ में जाके, और उसके अंदर जो है ना फोल्डर मौजूद होता है, सिजवाल का फोल्डर। और उसमें ना डोमेन का शॉर्टकट एक छोटा सा बना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये डोमेन हर जगह पे, हर क्लाइंट में ये होता है मौजूद। जिस तरह के मैं अगर यहाँ पर, ये मेरा क्लाइंट है वर्क कर रहा, तो अगर मैं इसको करूँगा यहाँ पर रन में जाके, अगर मैं यहाँ पर
लिखता हूँ /vnkn लोकल। ये देखें, ये फोल्डर शॉर्टकट का बना हुआ ये आपको नजर आ रहा है। इसी तरह आपको हर डोमेन कंट्रोलर या क्लाइंट पर नजर आएगा। और इसके अंदर जो है ना, आपको इसके अंदर जो चीज़ आपको नजर आनी चाहिए वो आनी चाहिए, ये पॉलिसीज। बेसिकली ये शेयर फोल्डर है जो नेटवर्क पर शेयर हुआ है। और इसी तरह हर डीसी के अंदर भी एक फोल्डर मौजूद होगा, जो कि मैंने आपको पाथ बता दिया, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। ये कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन ये इसी के हवाले से। फिर एक डीएफएस जो हमारी चल रही होती है, ये सर्विस चल रही होती है डोमेन कंट्रोलर्स पर, वो ये डीएफएस रेप्लिकेशन ये भी हमने देखना है, ये वेरीफाई करनी है कि ये चलनी चाहिए। मेरे केस में ये चल रही थी डोमेन कंट्रोलर्स पर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर दोनों पर। और डीएनएस टेस्ट भी मैंने परफॉर्म किया, ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा था। जिस तरह मुझे कैसे पता चला, मैंने एनएस लुकअप परफॉर्म किया, ये किसी एक डीसी पर परफॉर्म करें या क्लाइंट पर परफॉर्म करें तो तीनों डीसीज लिस्टेड होने चाहिए, तीनों डीसीज के आईपी लिस्ट होने चाहिए। उसके अलावा मैं सर्विस ये जाके उसके अंदर डोमेन डीएनएस के अंदर जाके मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पर एनएस सर्वर के ऊपर। जब मैं उसके में गया हूँ प्रॉपर्टीज में, तो मुझे ये रिकॉर्ड रिजॉल्व करवाया, तो ये रिजॉल्व होते हुए नजर आए, यानी ये सही वर्क कर रहा था। इसके अलावा मैंने इसके सर्विस रिकॉर्ड को देखा, इसमें हमारे पास मैंने एनएस लुकअप स्टेटस टाइप सर्विस को ये कमांड लिख के उसके बाद मैंने करबेरोस चेक की, ये जीसी चेक किया, और उसके बाद यानी ग्लोबल कैटलॉग और टीसीपी आईपी चेक किया, ये भी सही वर्क कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर गुड शो कर रहा था। उसके बावजूद मेरी ये डीएनएस जो है ना, ये वाली चीज़ नहीं शो हो रही थी, तो मुझे फिर ये परफॉर्म करना पड़ा। ये तो अब शो हो रही क्योंकि मैं इसको करेक्ट कर चुका हूँ। और इस तरह से ये फोल्डर भी शो नहीं हो रहे थे, यानी कि ये वाली जो कमांड है ना, ये भी नहीं शो हो रहा था। तो मैंने अब फेज 0 में मैंने क्या किया कि मैंने ना नॉन अथॉरिटेटिव सिंक करने की कोशिश की। इसमें सिर्फ ये करना था, जो आपके नॉन अथॉरिटेटिव डीसी होते हैं ना, ये इसका प्रोसीजर है। पहले सर्विस को स्टॉप करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ये वाली कमांड चलाते हैं जो कि डीएफएस डिसेबल करती है। डीएफएस सिजवाल की ना जो है वो रेप्लिकेशन को डिसेबल करती है। इसके अंदर ये एट्रीब्यूट होता है एमएस डीएफएसआर डैश इनेबल, इसको फॉल्स कर देता है। पहले इसको फॉल्स करना है, तो हमारे पास जो इवेंट जनरेट होगा ना, वो ये होगा कि 4114, ये यानी कि इसका मतलब है कि हमारी जो है ना रेप्लिकेशन स्टॉप हो गई। फिर उसके बाद इनेबल करना हमने, इसकी वैल्यू को ट्रू कर देना, बाकी वही है सब कुछ। जब ये वैल्यू ट्रू होगी तो अ, तो ये इनेबल हो जाएगा और हमने सर्विस स्टार्ट करनी, तो हमें ये वाले 4614 और 4602 ये इवेंट शो होने चाहिए। और ये अगर इवेंट शो हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो इट मीन्स के हम तीनों डिसीज पे चेक कर लेंगे ये चीज़ें। उसके बाद अगर नहीं होते, तो फिर हमने आगे अथॉरिटेटिव सिंक परफॉर्म करना। इसको भी हमने ये देखे, इसमें करना यही काम है, ये दो चीज़ें। और एक जो है ना एडिशनल चीज़ करनी हमने है, देखिए पहले तो इसको फॉल्स कर देना है, फिर ये इसी तरह इवेंट शो हो जाएगा। फिर इसको ये वाली जो चीज़ है ना, ये सिर्फ अथॉरिटेटिव पे करनी है, यानी कि हमने जो इसकी एक ऑप्शन है ना वाला एट्रीब्यूट, ये वन सेट करना, और ये सिर्फ अथॉरिटेटिव पे सेट करना, जिसकी पॉलिसी सबसे लेटेस्ट होंगी उस पर इस चीज़ का ख्याल रखना। बाकी कोई चीज़ नहीं एडिशनल करनी, बाकी वही है जो नॉन अथॉरिटेटिव वाले। और ये जो हमने फॉल्स करना है और ये ट्रू करना है ना, ये तमाम पे करना है। उस केस में हमने सिर्फ जो नॉन अथॉरिटेटिव थे ना, यानी कि नॉन मास्टर जिसे हम कहते थे, उनमें हमने ये ट्रू फॉल्स किया था। इसमें हमने ये फॉल्स सारों पे करना है, डिसेबल सारों पे करना है। और इसमें ऑप्शन भी जो है ना अथॉरिटेटिव पर वन करने, जो मेरे जिस तरह के मैंने इसमें किया 01 पर, ये मैंने ऑप्शन को इनेबल वन किया, 0 थी और 1 करने पर ये मेरा दूसरी बात ये है कि मैंने इसकी वैल्यू को भी ट्रू कर दी। ये दो काम जो है ना
ये इसमें ये ट्रू वाला काम तो सारों पे होगा, लेकिन ये सिर्फ एक ऑप्शनल है जो सिर्फ अथॉरिटेटिव पे होना है। उसके बाद सर्विस को स्टार्ट करके मैंने जब नेट शेयर की कमांड चलाई तो मुझे यहाँ पर सारे वो शेयर्स नज़र आने चाहिए, वो नज़र आ रहे थे। और मेरे पास जो इवेंट जनरेट हुए ना वो ये हुए थे 4602 और 4614। ये देखें, ये नेट शेयर की कमांड चलाने से मेरे पास ये आ गया। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर अब ये भी वर्क ना करे, ऐसे भी ना वर्क करे, तो लास्ट में हमारे पास रह जाता है एक कि हम ना जो है अपना जो सिजवाल का फोल्डर है ना वो रीबिल्ड करें, दोबारा से बनाए। तो उसमें स्टेप वन में हम ये ज़रा चेक कर लेंगे पुल करके ये पॉलिसीज़ को, स्टेट्स को, ये हमने 2 कमांड्स देनी है। तो अगर नहीं काम कर रहा तो हमने अब तो फिर हमने रीबिल्ड करना है। उसके लिए सिंपल सा हल ये है कि आपने सबसे पहले सर्विसेज को स्टॉप करके डीएफएस को भी और सर्विस दोनों को स्टॉप करना, फिर उसके बाद ये वाली कमांड चलानी है कि ये इसको रीनेम कर दे इस नाम से। ठीक है, उसके बाद नया जो है ना डायरेक्टरी क्रिएट होगी, वो सारा ये वाला मतलब ये मेरे डोमेन का नाम आपने अपनी डोमेन का नाम दे देना यहाँ पर। और ये पाथ पूरा इस तरह करके करते हैं, इसमें एडिट करके उसके बाद ये स्टार्ट करना है आपने सर्विस को, और देन सर्विस, फिर आप उसके बाद ये करेंगे ना तो आपको ये शो हो जाएगा और आपको ये इवेंट 2 जो है ना वो नज़र आने चाहिए सक्सेसफुल। तो इस तरह से ये काम चलेगा।